हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक नए चैप्टर प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया था और मैंने आपको उस क्लास में कुछ बेसिक टर्म बताया था। उस क्लास में हमने कुछ टर्म्स जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, फेवरेबल इवेंट, सैंपल स्पेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो कुछ टर्म्स का हमने डिस्कशन किया था। आज हम लोग एक्चुअल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो टाइप 1 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि सिंपल फार्मूला पे बेस्ड होने वाले हैं। फार्मूला क्या हमने पढ़ा था और मैंने आपको यही बताया था कि पूरे बेसिक आपको ये फार्मूला एकदम समझना है, प्रैक्टिकल इसको थोड़ा सा समझना है, तभी आप क्वेश्चन को और इजी वे में और अच्छे से बना पाओगे। तो फार्मूला क्या था? probability of any event is equal to number of favorable event by total number of event in sample space। तो आज जितने भी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो सारा मोर और लेस इसी टाइप पे बेस्ड होंगे। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बोलूंगा क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि आप सारे क्वेश्चंस को लिखेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन है तो जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया आप उसको जेरोक्स करवा लें और उसके बाद वहां पे क्वेश्चन मेन है आपको सामने में रहना चाहिए। अगर आप कहीं गांव में हैं अभी नहीं करवा सकते तो आप क्या करें, क्वेश्चन को पहले ही लिखे, फिर उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़े 5-6 लाइन और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन लिखे। ठीक है ना? तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आप और ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे क्वेश्चंस के साथ। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तब आप इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ ले लें और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पहले सामने में क्वेश्चन रहना चाहिए, तब क्वेश्चन बनाने में आपको फील करने में मजा आएगा। ठीक है ना? नहीं तो फिर ऐसे समस्या भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को हम लोग देखते हैं। जैसे ही वो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको दिखे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस बेसिकली है क्या? सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अभी हम लोग कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और उसके सैंपल स्पेस, जैसे ही वो रैंडम एक्सपेरिमेंट दिखे आपको क्वेश्चन में तो तुरंत आपको क्या करना होगा, वो सैंपल स्पेस ध्यान में रखना होगा, वो सैंपल स्पेस को लिखना होगा। तो क्या क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट है ध्यान से देखते हैं। व्हेन, और इसको आप अपनी कॉपी में फोन में करके अच्छे से लिख लेंगे। तो पहला है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब एक कॉइन को टॉस किया जाए। तो सैंपल स्पेस क्या होगा मेरा? या तो हेड आएगा कॉइन में या तो टेल आएगा। आप खुद सोचो, अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो क्या क्या चांसेस हैं आने का? बेसिकली कॉइन में दो ही पार्ट होता है, या तो हेड या तो टेल। तीसरा पार्ट हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जहां पे कुछ ना आए वैसा केस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो सिंपली अगर देखा जाए एक कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस 2 होगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इसी तरीके से अगर दो कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए, आपको ध्यान से देखना है। सैंपल स्पेस इज वेरी बेसिक थिंग। अगर आप सैंपल स्पेस नहीं तैयार कर पाओगे तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, यही सैंपल स्पेस से हम क्या करते हैं, हम लोग इसी सैंपल स्पेस से फेवरेबल इवेंट को चूज करते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का निकालते हैं। तो अगर दो कॉइन को टॉस किया जाए तो ध्यान से देखिए क्या क्या सैंपल स्पेस आ सकता है, क्या क्या आउटकम आ सकता है। तो हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आया हो और दूसरे कॉइन में भी हेड आया हो, तो ये पहला केस हो गया।
दूसरा क्या हो सकता है? हो सकता है कि पहले कॉइन में तो हेड आया हो लेकिन दूसरे कॉइन में टेल आ गया हो, तो ये दूसरा केस हो गया। हो सकता है कि इस बार पहले कॉइन में टेल आ गया हो और दूसरे कॉइन में हेड आ गया हो, ये तीसरा केस। और हो सकता है कि दोनों कॉइन में टेल आया हो, ये है चौथा केस। अब आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। When a coin is tossed, जब एक कॉइन को टॉस किया जा रहा था तो कितना सैंपल स्पेस था? 2। जब दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो कितना सैंपल स्पेस आ रहा है? 4। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2। क्लियर है ना? तो जब भी आपको अगर एक जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसका एक बेसिक सैंपल स्पेस आपको पता है, तो आपको दूसरा सैंपल स्पेस निकालना है कि जब डबल वो किया जाएगा, दूसरा बार काम किया जाएगा तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा। तो पहले बार में जो हो रहा है, जैसे हम क्या देखे, जब एक कॉइन को टॉस किया जा रहा था तो सैंपल स्पेस क्या था? 2। जब दो कॉइन को टॉस किया जा रहा था तो जो सिंगल कॉइन को टॉस करने में सैंपल स्पेस आ रहा था उसका पावर वो। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाए, जब 3 कॉइन को टॉस किया जाए तब सैंपल स्पेस आप बताओ, तो आप बेसिक क्या होगा उतना नहीं बता सकते, तो आप एटलीस्ट इतना जरूर बोलोगे कि सर 3 कॉइन टॉस किया जा रहा है, एक कॉइन टॉस करने पे 2 सैंपल स्पेस है, 2 सैंपल स्पेस आता है तो 3 कॉइन टॉस करने पे क्या होगा? 2 का पावर 3, दैट इज 8। ये बेसिक है। अब आपको यहां से क्या पता चला कि सैंपल स्पेस में टोटल 8 इवेंट होने वाले हैं, 8 केस होने वाले हैं। अब आपको 8 केस को तैयार करना है। क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले सपोज करते हैं कि पहले कॉइन में हेड आया हो, दूसरे कॉइन में भी हेड आया हो, तीसरे कॉइन में भी हेड आया हो। अब क्या करते हैं कि सपोज करते हैं पहले कॉइन में टेल आया, दूसरे कॉइन और तीसरे कॉइन में हेड ही आया, ये दूसरा केस हो गया। या फिर हो सकता है कि पहले कॉइन में टेल तो आया हो, इस बार दूसरे कॉइन में, या फिर आप टेल वाला दूसरा केस लेंगे, आप एक एक करके, ये एक केस हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड ही रहा हो, दूसरे कॉइन में टेल आ गया और तीसरे में हेड रहा हो। तो ध्यान से देखिए HTT, ये एक अलग केस है। या फिर क्या हो सकता है कि पहले दोनों कॉइन में तो हेड ही रहा हो लेकिन तीसरे कॉइन में टेल आ गया हो, तो ये चौथा केस हो गया। अब पांचवा केस खुद से सोचिए, जैसे हमने HHS से 4 केस डिराइव किया उसी तरह से हम लोग टेल 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 से करेंगे। अब हो सकता है कि तीनों कॉइन में टेल आ गया हो, तो ये भी एक केस हो सकता है। अब क्या हो सकता है कि हो सकता है पहले कॉइन में हेड आया हो, बाकी दोनों कॉइन में टेल आया हो, तो ध्यान से देखिए ये दूसरा केस। या फिर हो सकता है पहले में भी टेल, तीसरे में भी टेल, लेकिन सेकेंड वाले कॉइन में हेड आया हो, ये भी एक केस हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिए टोटल केस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो 2 बेसिक मोटिव है। सबसे पहला, जैसे ही आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट दिखे तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने वाले हो, कितने सैंपल स्पेस, टोटल कितना सैंपल स्पेस में टोटल कितने इवेंट होने वाले हैं। जैसे ही आपको पता चले तो आपको आपका अप्रोच क्या होना चाहिए उस टोटल सैंपल स्पेस को लिखने का, वो इनडायरेक्टली मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ध्यान से देखिए, आप पहले H फिर एक एक करके टेल को लाते जाएंगे, उसी तरीके से टेल टेल टेल, फिर एक एक करके हेड को लाते जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक है। जब भी क्वेश्चन बोलेगा अगर इन तीनों से दिया, इसके बाद अगर 4 कॉइन दे दिया तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा आप ये बताओ। सैंपल स्पेस में 2 का पावर 4 दैट इज 64, 2 का पावर 4 दैट इज 16। अगर 2 का पावर 5 कॉइन को टॉस किया जाएगा तो टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितना हो जाएगा? तो 2 का पावर 5 दैट इज 32। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम टोटल 16 आउटकम्स को लिख पाएंगे।
तो इसके लिए बर्नौलीज ट्रायल्स एक अलग थ्योरम आता है, जब 3 से अधिक कॉइन को टॉस करना रहेगा, फिर हम उसको बाद में देखेंगे। लेकिन जब आपको 3 कॉइन को टॉस करने बोला जाएगा, एक 3 कॉइन बोलने का मतलब 3 कॉइन के अंदर या तो एक कॉइन को टॉस करने बोला जाएगा या फिर 2 या फिर 3, तो आपको बेसिक ये सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हेड हेड हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर हेड टेल। देखिए कैसे किस अप्रोच में लिखा जा रहा है, क्लियर है ना? तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये था कॉइन का कहानी। जब आपको किसी कॉइन का कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है कि कोई एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है, कोई 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है और कोई 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो बेसिकली सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे। अब आगे सीखते हैं, जब एक डाइस रैंडम एक्सपेरिमेंट में कुछ काम जो किया जा रहा है वो डाइस के ऊपर किया जा रहा है। जब एक डाइस को रोल किया जा रहा है, अब आप खुद से सोचिए, जब एक डाइस को रोल किया जाएगा तो बेसिक सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा? या तो उस डाइस में हो सकता है कि 1 आए, या तो हो सकता है कि 2 आए, या तो हो सकता है कि 3 आए, या तो हो सकता है कि 4 आए, या तो हो सकता है 5 आए, या तो हो सकता है 6 आए। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक डाइस को रोल करने पे अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट एक डाइस से एसोसिएटेड है तो टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? तो 6। अब आप खुद बताओ, जब 2 डाइस को रोल किया जाए तब टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको अगर 1 का पता है तो आपको बेसिकली अगर 2 पूछे तो 1 का जितना है उसका स्क्वायर, अगर 3 पूछे तो 1 का जो है उसका क्यूब, 4 पूछे तो 1 का जितना है उसका पावर 4। क्लियर है ना? तो आप बेसिक यहां से देख के ये बता सकते हो कि सर 2 डाइस को रोल करने पे टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा? 6 का पावर 2 दैट इज 36। अब ध्यान से देखते हैं ये 36 क्या क्या होगा। अब आपको किस वे में लिखना है ये ध्यान से आप देखो। हो सकता है कि पहले डाइस में 1 आया हो, दूसरे डाइस में भी 1 आया हो। इसी तरीके से हो सकता है पहले डाइस में तो 1 आया हो लेकिन दूसरे डाइस में 2 आ गया हो, पहले डाइस में 1 आया हो, दूसरे डाइस में 3 आया हो। इसी तरीके से टोटल कितना केस यहाँ पे होगा? 6 केस, जहां पे पहले डाइस में सिर्फ 1 आ रहा है और दूसरे डाइस में हो सकता है कि 1 आया हो, 2 आया हो, 3 आया हो, 4 आया हो, 5 आया हो, 6 आया हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले डाइस में 1 को फिक्स कर दे रहे हैं। अगर पहले डाइस में 1 आ रहा है तो उससे एसोसिएटेड टोटल 6 अलग अलग केस आ सकते हैं। अब आगे इसी तरीके से ये भी तो हो सकता है कि पहले डाइस में 2 आया हो। अब 2 से एसोसिएटेड कितना केस हो जाएगा खुद आप सोचिए। पहले में 2 और दूसरे में हो सकता है कि 1 आया हो, पहले में 2 हो सकता है कि दूसरे में 2 आया हो, पहले डाइस में 2 हो सकता है कि दूसरे डाइस में 3 आया हो। तो टोटल 2 से एसोसिएटेड कितना केस हो जाएंगे? फिर से 6। इसी तरीके से आप ध्यान से बताओ, हो सकता है कि पहले डाइस में 3, ये भी तो हो सकता है कि पहले डाइस में 3 आया हो। अब फिर 3 से एसोसिएटेड टोटल कितने केस हो जाएंगे? तो आप क्या बोलोगे कि सर इससे एसोसिएटेड फिर से टोटल केस 6 हो जाएंगे। अब आप इसी तरीके से सोचो, हो सकता है कि बीच में 4 आया हो, 5 पहले डाइस में आ गया हो, या फिर पहले डाइस में 6 आ गया हो। तो हर एक से एसोसिएटेड कितना केस होगा? 6। अब आप खुद सोचो कि टोटल सैंपल स्पेस क्या हो गया? तो 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 दैट इज 36। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 डाइस को रोल किया जा रहा है, थ्रो करने पे, 2 डाइस को थ्रो करने पे, these are the 36 different केस या डिफरेंट आउटकम दैट कैन बी पॉसिबल, जिसका आने का पूरा संभावना है। अब आएगा या नहीं वो अलग बात है, हमको क्या लाना है, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसीलिए तो आएगा या नहीं, तभी तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग श्योर नहीं है कि क्या आएगा। तो अब क्वेश्चन में आपको देगा कि इसका आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, इसका आने का प्रोबेबिलिटी बताइए।
तब आपको निकालना होगा। लेकिन जैसे ही आप 2 डाइस देखेंगे तो ये सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप टोटल आउटकम को, सैंपल स्पेस को तैयार कर ले। ठीक है ना? तो ये है 2 डाइस का केस। 3 डाइस का आप खुद सोचो, 3 डाइस का सैंपल स्पेस का वैल्यू क्या होगा? 6 का पावर 3, दैट इज 216। अब आप खुद सोचो कि क्या 216 आउटकम लिखना पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे इन केस में जहां पे आप सैंपल स्पेस को नहीं लिख पाओगे, उसके लिए एक बर्नौलीज ट्रायल्स लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का एक थ्योरम है, और हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसके अंदर देखेंगे कि कैसे निकालना है जब क्वेश्चन में अगर 3 डाइस का काम दिया है। क्लियर है ना? लेकिन 2 डाइस तक आपको आना चाहिए। अब चलिए और मजेदार कंसेप्ट को देखते हैं। जब कार्ड का गेम खेला जाता है, जब एक्सपेरिमेंट में दिया रहे अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। पैक बोलने का मतलब क्या होता है? कार्ड टोटल कितना होता है, सारी बातों को 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए, कार्ड जो होते हैं वो टोटल कितने कार्ड होते हैं? जब भी आपको पैक ऑफ कार्ड, क्वेश्चन में आपको पैक ऑफ कार्ड लिखा हुआ दिखेगा। पैक ऑफ कार्ड बोलने का मतलब क्या हो गया? टोटल पैक में 52 कार्ड्स होंगे। बहुत ही आराम आराम से समझेंगे। टोटल कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स, जब भी आपको पैक ऑफ कार्ड्स लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल 52 कार्ड्स का बात किया जा रहा है। अब इस 52 कार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है उसको आप समझो। टोटल 52 कार्ड्स 2 कलर में डिवाइड होता है, ब्लैक कलर, रेड कलर। आप जब अपने कॉपी में लिखोगे फॉर्मिंग करके तो रेड को आप रेड पेन से लिखेंगे, ब्लैक को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है ना? अब ब्लैक आपका आधा आधा, टोटल 26 कार्ड में ब्लैक कलर का कुछ होता है, और टोटल 26 कार्ड में रेड कलर का कुछ होता है। क्लियर है ना? तो सबसे पहले आपको बेसिक ये समझना है कि 26 ब्लैक हो गया, 26 रेड हो गया। अब और अच्छे से समझिए, ये जो ब्लैक है ये और डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया? ब्लैक में 2 कैटेगरी का आता है और रेड में 2 कैटेगरी का आता है। एक कैटेगरी को बोला जाता है हर्ट, दूसरे को बोला जाता है डायमंड। इसी तरीके से ब्लैक जो होता है उसमें एक कैटेगरी को बोला जाता है स्पैड और एक कैटेगरी को बोला जाता है क्लब। क्लियर है ना? अब ध्यान से समझिए, ये टोटल 13 होंगे। इसी तरीके से 13 ठीक है ना? मतलब क्या हुआ? अभी तक टोटल कार्ड 52 हुआ। 52 में हमने 2 बेसिक पार्ट में डिवाइड किया, ब्लैक कलर का कार्ड, रेड कलर का कार्ड। हमने क्या देखा? ब्लैक कलर के टोटल कार्ड 26 होते हैं, रेड कलर के टोटल कार्ड 26 होते हैं। अब 26 को भी हमने फर्दर डिवाइड किया, और ध्यान देना है कि ब्लैक कलर में 2 कैटेगरी, फर्दर 26 जो ब्लैक कार्ड है उसको हमने 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड हम कर रहे हैं। एक कैटेगरी को हमने बोला स्पैड, दूसरे कैटेगरी को हमने बोला क्लब। इसी तरीके से रेड वाले 26 कार्ड को हमने 2 कैटेगरी में, 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी को हमने बोला हर्ट, दूसरे कैटेगरी को हमने बोला डायमंड। अब यहाँ पे
याद क्या रखना, ये 26 है तो 26 26 इक्वल दो पार्ट में बता 13 13, रेड वाला भी 26 जो था टोटल वो दो पार्ट में बचा बटा 13 13। अब इस 13 में फर्दर क्लासिफाइड होता है, फर्दर कैटेगराइज होता है। कैसे होता है ध्यान से समझिए। टोटल 13 कार्ड में एक कार्ड पे राजा का बना होता है सिंबल या फिर एक कार्ड किंग का होता है। इसी तरीके से एक कार्ड क्वीन का होता है, एक कार्ड जैक का होता है और एक कार्ड एग का होता है। ध्यान से समझना है। ये बेसिक चार कार्ड हो जाएंगे। उसके बाद नंबरिंग क्या रहता है 2 से। तो आप खुद सोचे, जहां तक टोटल 13 कार्ड्स है तो 4 इधर हो गया। अब बाकी बार जितने कार्ड बच जा रहे हैं, 9 कार्ड बच जा रहे हैं तो 2 से नंबरिंग होगा। क्लियर है ना। अब इसी तरीके से क्लब में भी क्या होता है, 4 बेसिक कार्ड किंग क्वीन जैक एक और फिर नंबरिंग क्या रहता है 2 से। इसी तरीके से हार्ट में क्या होता है, किंग क्वीन जैक एक और फिर नंबरिंग क्या रहता है 2 3 4 5 इस तरीके से। इसी तरीके से डायमंड में किंग क्वीन जैक और फिर नंबरिंग क्या रहता है जैक एक और नंबरिंग क्या रहता है 2 3 4 इस तरीके से। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जनरली पूछा जाएगा आपको किंग क्वीन जैक और एक से। अब आप ध्यान से समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन अ पैक ऑफ कार्ड्स मेरे को आप टोटल नंबर ऑफ किंग बताओ, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 4 कैटेगरी है, स्पेड क्लब किंग सॉरी स्पेड क्लब हार्ट डायमंड, चारों में एक एक किंग है। तो टोटल नंबर ऑफ किंग कितना हो गया, इसको कॉपी में आप अच्छे से लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ किंग इन अ पैक ऑफ कार्ड इज इक्वल टू 4। अब आपको ध्यान से समझना है, ये 4 जो किंग है, इस 4 में अगर मैं आपको बोलूं अच्छे से आप बताओ तो आप क्या बोलोगे, सर एक है किंग ऑफ हार्ट, एक है किंग ऑफ डायमंड, एक है किंग ऑफ स्पेड और चौथा है किंग ऑफ क्लब। क्लियर है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वीन बताओ आप, तो आप क्या बोलोगे कि सर टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितने होंगे। आप 2 मिनट मेरे को दीजिए, थोड़ा सा इन्वर्टर लग रहा है कुछ हो गया है, तो 2 मिनट। तो एक्चुअली लगता है इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया, बट आप 2 मिनट स्किप कर लेंगे। क्लियर है ना, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग कहाँ पे थे, टोटल नंबर ऑफ किंग एक पैक ऑफ कार्ड्स में कितने होंगे 4, और ये 4 में आपको ये समझना है कि एक किंग है किंग ऑफ हार्ट, एक किंग है किंग ऑफ डायमंड, एक किंग है किंग ऑफ स्पेड
और एक किंग है, किंग ऑफ क्लब। क्लियर है ना? मतलब टोटल 4 कार्ड है, इस 4 कार्ड में क्या है, तो किसका एक एक कार्ड है ये याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन आपको बोल देगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ कार्ड व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, तो आपको वहां पे याद रखना है कि किंग ऑफ स्पेड या फिर जब भी बोला जाए तो वो एक ही कार्ड है। क्लियर है ना? अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितना हो गया, 4, और ये जो 4 क्वीन है वो क्या क्या है, एक है क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड। क्लियर है ना? इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ जैक, कितना कार्ड होगा जैक का, तो आप क्या बोलोगे कि सर जी जैक का भी टोटल नंबर क्या होगा, 4। एक कार्ड जैक का स्पेड में है, एक कार्ड जैक का क्लब में है, एक कार्ड जैक का हर्ट में है और एक कार्ड जैक का डायमंड में है। ठीक है ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड, तो आप क्या बोलोगे कि सर जी नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड इज इक्वल टू 26। और इस 26 में क्या है, 13 कार्ड ऑफ स्पेड प्लस 13 कार्ड ऑफ क्लब। क्लियर है ना? इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पैक ऑफ कार्ड में व्हाट इज द नंबर ऑफ रेड कार्ड, तो आप क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ रेड कार्ड इज इक्वल टू 26, और इस 26 में क्या है, 13 कार्ड ऑफ हार्ट, 13 कार्ड ऑफ डायमंड। ठीक है ना? अब एक टर्म आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है आप ये समझो। फेस कार्ड आप समझ सकते हो कि जिसका वैल्यू होता है, अगर वो आ गया उसके फेस का वैल्यू होगा, तो ऐसा टोटल 3 कार्ड को बोला जाता है फेस कार्ड। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ किंग, क्वीन एंड जैक। अगर ये आ जाए तो इसका वैल्यू होने वाला है, इसके फेस का जो वहां पे कार्ड पे फिगर बना हुआ है उसका वैल्यू होने वाला है। तो आप खुद सोचो कि स्पेड में 3 कार्ड है फेस कार्ड, इसी तरीके से क्लब में कितने हो जाएंगे फेस कार्ड, तो आप क्या बोलोगे 3। इसी तरीके से हर्ट और डायमंड में भी टोटल 3 फेस कार्ड है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इन अ पैक ऑफ कार्ड, तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू 3, एक में और 4 कैटेगरी है तो 4 3 12। क्लियर है ना? जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स है। 52 कार्ड्स कैसे डिवाइडेड है, तो 26 रेड कलर का, 26 ब्लैक कलर का। ये जो 26 है इनमें से 13 के ऊपर हार्ट का शेप बना रहता है और 13 के ऊपर डायमंड का शेप बना रहता है। इसी तरीके से जो 26 ब्लैक कार्ड है उसमें 13 के ऊपर स्पेड वाला सिंबल रहता है और 13 के ऊपर क्लब वाला सिंबल रहता है। अब इस 13 में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो बेसिकली आपको ये 4 पार्ट तो एकदम याद रखना है कि एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है और एक है। उसके बाद नंबरिंग क्या रहता है, 2 से नंबरिंग क्या रहता है। अब आप मेरे को ये बताओ कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ किंग इन अ पैक ऑफ कार्ड, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जी 1/1 एक स्पेड में होता है, 1 क्लब में होता है, इसी तरह से टोटल 4 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वीन इन अ पैक ऑफ कार्ड, तो आप क्या बोलेंगे 4। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जैक इन अ पैक ऑफ कार्ड, तो आप क्या बोलेंगे 4।
व्हाट इज द नंबर ऑफ एग इन टोटल कार्ड, तो आप क्या बोलेंगे 4। तो आपको क्या जानना है, 4 4 4 4, ये एकदम याद रखना है। आपको क्वेश्चन का ढंग कुछ भी हो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली बता पाओगे, ठीक है ना। अब मैंने आपको कंसेप्ट बताया फेस कार्ड का। फेस कार्ड क्या होता है, जिस अगर वो आ गया तो वहां पे फेस बना रहता है और उसका वैल्यू होता है। ऐसा कितना कार्ड है, तो एक में 3 होता है, किंग क्वीन जैक, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को फेस कार्ड बोला जाता है। सो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे एक पैक ऑफ कार्ड में, तो 3 into 4 दैट इज 12। क्लियर है ना। सो ये बेसिकली स्टोरी है जब एक कार्ड को थ्रो किया जाता है। सो अब हमने सारे सैंपल स्पेस को मोर और लेस देख लिया, जो जो इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली आज ऑलमोस्ट हाफ एन आवर होने जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब सही हो